नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं शूट कर रहा हूँ अपना थर्ड ब्लॉग और आज मैं जा रहा हूँ नांदा गाँव, जो कि पावो से आगे और पैठानी से 5 किलोमीटर पीछे है। क्योंकि दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हर साल बुंखाल का मेला लगता है। तो इस वर्ष मुझे भी अवसर मिला है वहाँ जाने का। तो आज हम जा रहे हैं नांदा गाँव, क्योंकि वहाँ आज रात को देवी मन्नान का आयोजन किया गया है और कल वहाँ से डोली निकलेगी बुंखाल कालिका मंदिर के लिए। तो दोस्तों, हम भी निकल रहे हैं वहाँ के लिए और देखते हैं वहाँ कैसा कैसा होता है। क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि वहाँ मेला कैसा लगता है बुंखाल का, और डोली भी मेरे को नहीं पता कि डोली कैसे ले जाते हैं, ये क्या क्या होता है, कैसा होता है। तो सारी चीज़ें जानने के लिए, अगर आपको भी नहीं पता है, आप भी अगर नहीं गए हैं, तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। देन मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या क्या वहाँ होता है, या बुंखाल कालिका की स्टोरी क्या है, क्यों वो मंदिर प्रचलित है, क्यों इतना भव्य मेला वहाँ लगता है हर साल। तो सारी डिटेल जानने के लिए बने रहे ब्लॉग में। तो मैं सबसे पहले नहा धुल के हो जाता हूँ रेडी, देन निकलते हैं आगे के लिए। तब तक आप बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, निकलते निकलते बज चुके हैं 3 और अब निकल रहे हैं हम नांदा के लिए, क्योंकि वहाँ हमको रात को ही पहुँचना था, क्योंकि रात को देवी मन्नान, तो हमने सोचा आराम से निकलते हैं। तो बीच बीच में मैं आपको स्टोरी भी बता दूंगा, क्योंकि कल तो मंदिर में भीड़ रहेगी, तो आवाज़ आएगी नहीं, मेरी माइक मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं स्टोरी भी आपको आज ही बता दूंगा चलते चलते। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चलते चलते मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कहानी कि बुंखाल कालिका की क्या मान्यता है, ये कब वो मंदिर बना। तो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है वो होती है लगभग 1800 से। वैसे इसका कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं, पर लेकिन जो लोक मान्यताओं के अनुसार है, जो वहाँ लोकल के हैं, मैंने काफ़ी सारी जब इसकी जानकारी इकट्ठी करी, कई सारी वीडियोस वगैरह देखी, जो वहाँ के पंडित थे उनकी भी मैंने एक वीडियो यूट्यूब में देखी। तो उससे जो भी मेरे को कहानी जो मिली है, जो भी मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो लगभग जो इसकी कहानी है वो शुरू होती है 1800 के आसपास से। 1800 के दोस्तों, फिर से स्टोरी आते हैं आगे के लिए। तो पौड़ी जनपद के थलीसैंड ब्लॉक में एक जगह पड़ती है चोपड़ा नाम से। तो दोस्तों, वहाँ चोपड़ा में एक परिवार रहता था। वो परिवार शिल्पकार था। तो उनकी एक कन्या होती है। वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होती है और वो अपने दोस्तों के साथ गाय चुराने के लिए जाया करती थी। एक दिन क्या होता है कि खेल खेल में वो लुका छुपी खेलने लगते हैं, और लुका छुपी खेलते खेलते वो क्या करते हैं, वो जो छोटी बच्ची रहती है, वो जो शिल्पकार होती है, वो उस बच्ची को क्या करते हैं, एक गड्ढे में छिपा देते हैं। और तभी क्या होता है कि वो बच्ची तो वहाँ गड्ढे में छुपा देते हैं, और वो वो भी अलग अलग जगह छुप जाते हैं। कि तभी क्या होता है, उनकी जो गाय होती हैं, वो गाय कहीं दूसरों के खेत में चली जाती हैं, और वो क्या करते हैं, गाय को लाने चले जाते हैं और उसको भूल जाते हैं, जो उन्होंने कहाँ रखी थी, वो गड्ढे में छिपा रखी होती है। उसे क्या उसी गड्ढे में भूल जाते हैं।
और वो अपनी गायों को लेने के लिए चले जाते हैं, जो कि उनकी गाय क्या दूसरे के खेत में चली जाती है। तो वो क्या करते हैं, गाय को लेके चले जाते हैं घर, और वो जो बच्ची थी उसको वो वहीं भूल जाते हैं। और रात को जब वो घर में पहुंचते हैं तो वो बच्चों को पूछते हैं कि हाँ भाई हमारी बच्ची कहाँ है। तो वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो होते हैं। वो जो बच्ची होती है वो भी तब लगभग 9-10 साल की होती है, तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं। और तो वो क्या उनसे पूछते हैं, जब उनके घर वाले, उस बच्ची के घर वाले उनसे पूछते हैं, उन बच्चों को जो उनके साथ उस बच्ची के साथ थे, उसके दोस्तों से पूछते हैं। तो वो दोस्त बोलते हैं कि वहाँ तक तो हमारे साथ थी, पर लेकिन उसके बाद हम नहीं जानते कि वो कहाँ गई। और वो क्या करते हैं, उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो काफ़ी जगह ढूंढते हैं, क्योंकि लाइट तो थी नहीं उस टाइम के आज की जैसे कि हाँ भाई लाइट है तो आसानी से मिल जाए। तो लाइट की भी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो अंधेरे में रात को वो कई ढूंढते हैं, काफ़ी देर तक ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलती। और वो फिर चले जाते हैं घर। तो ऐसे ऐसे करके ढूंढते ढूंढते 1-2 दिन गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो वो लड़की होती है, जो वो बच्ची होती है, वो बच्ची अपने रात को अपने माँ के सपने में आती है। दूसरे तीसरे दिन वो अपने माँ के सपने में आती है और कहती है, ये सारी चीज़ें बताती है कि कैसे कैसे खेल खेल में वो वहाँ दफन हो गई उस गड्ढे के अंदर, और वहीं उसकी मौत हो गई। तो वो ये सारी चीज़ें बताती है और कहती है कि क्या काली का रूप धारण कर लिया है, और तुम क्या करना, तुम मुझे जहाँ पे मैं गड्ढे में गई थी, तुम वहाँ से जो सबसे ऊंचाई पे जो धार होगी, तुम वहाँ क्या करना, वहाँ मेरा मंदिर बनवाना और वहाँ मेरी पूजा अर्चना करना, और जो भी मेरी वहाँ पूजा अर्चना करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इसके बाद से क्या होने लगा, उनकी वहाँ जो वहाँ के आसपास के जो लोग थे, जो गांव थे, उन गाँव ने क्या किया, उस बच्ची को माँ काली के रूप में वहाँ एक जो जहाँ अभी मंदिर है बुंखाल कालिंगा का, तो बुंखाल नाम से वो जगह है, तो वो एक धार पड़ती है, तो उस धार में क्या कर दिया, मंदिर बनवा दिया। तो पहले तो वो जो छोटा मंदिर था, पत्थरों का बना हुआ मंदिर था, लेकिन जैसे जैसे अपडेट होता गया तो लोगों ने आज की डेट में वहाँ पे भव्य मंदिर बना दिया है, और उनकी पूजा अर्चना होने लगी। तो क्या होता था कि उनकी पूजा अर्चना लोग करते थे, और कई लोगों की क्या मनोकामनाएं पूर्ण हुई होंगी। तो लोगों ने क्या कर दिया, धीरे धीरे वहाँ बलि प्रथा भी शुरू कर दी, और बलि वहाँ देने आरंभ हो गई। लेकिन 2014 के बाद वहाँ बलि प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई, और इसके बाद अब वहाँ बलि प्रथा पूर्ण रूप से बंद है। और डोली प्रथा, उसके बाद वहाँ डोली प्रथा और फूल और धूप दीप उन्हें अर्पित किया जाता है। और हर साल दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रथम शनिवार में वहाँ भव्य मेला होता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। स्टोरी तो मैंने आपको कंप्लीट बता दी है, और अब पहुँच चुके हैं हम गाँव। यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, क्योंकि अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है। तो अब जो ब्लॉग होगा वो मैं सीधा आपको ऊपर पहुँच के बताऊँगा, जब गांव में पहुँचूँगा, और सीधा रात को जो मंडान होगा, कैसे मंडान होता है, वो सारी चीज़ें आगे मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगा। तो देखते रहिए ब्लॉग। और
इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। पर लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है ये मुझे आधी लगती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हाँ पूर्ण स्टोरी क्या है, कंप्लीट जो इसकी स्टोरी है वो क्या है, तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ कंप्लीट स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा।